गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री स्वामी हनुमते नमः। हे भक्तजनों, आइए सर्वप्रथम हम लोग भगवान की वंदना करें, भगवान श्री राम की वंदना करें, जिससे हम लोगों का जीवन सुखमय हो, मंगल हो, हम लोगों का सदा कल्याण हो। तो कहते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र में भगवान की स्तुति की गई है। कवि ने बड़ा प्रेम से लिखा। क्या लिखा? आइए हे भक्तजनों, हम लोग सब प्रेम सुने और इसका लाभ उठाएं। कि राम राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो नालिप्यते पापैर्भक्तिं मुक्तिं च विन्दति। कहना कि राम रामेति रामेति, रामेति राम या राम भद्रेति रामचंद्र कहें, रामचंद्र वा स्मरण या रामचंद्र भगवान कहें, श्री राम कहें, रामचंद्र कहें या राम भद्र कहें, जिस नाम से आपकी इच्छा हो, कहते हैं कि उसी नाम का आप अनुसरण करें, उसका नाम जपें। कहते हैं कि नरो ना लिप्यते पापैर, कहने कि मनुष्य को भगवान का नाम लेने से, राम राम कहने से पाप उनके पास नहीं जाता, उनके पास नहीं फटकता, पाप जो है लिप्त नहीं होता उनके पास। और क्या? भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति, और कह रहे हैं कि था भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कैसे? जो भगवान का नाम स्मरण करता है। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को भगवान श्री राम का नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। यानी कि जगत जत्रैक मंत्रेण राम नामाभिरक्षितम् यह कंठे धारे तस्य करस्थाः सर्वसिंधया। अरे जगत जत्रैक मंत्रेण राम नामाभिरक्षितम्, कहने कि जो पुरुष पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र का को कंठ में धारण करता है, जो है मनुष्य इस जगत को विजय करने वाले एकमात्र राम नाम का इस सुरक्षित स्तोत्र को कंठ में धारण करता है, उसे कंठस्थ कर लेता है, कारण कि संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती हैं। मानो वह संपूर्ण सिद्धियों को यह कंठे धारे तस्य, जो इस राम नाम के जप को धारण कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है, लगता है कि वह सभी सिद्धियों को पा गया। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, ताकि हम लोगों को जो है कोई हमारे जीवन में कोई सुख कष्ट ना हो, हम लोग मंगल से रहें। और आगे हे भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़ा सुंदर उपदेश श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिया, कुंती पुत्र अर्जुन को दिया। कहा, क्या कहा कि जो है जिस मनुष्य का जन्म हुआ है, जो इस पृथ्वी पर धराधाम में आया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बारे में युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार कहा। सो हम लोगों को इसका स्मरण करना चाहिए, इसको जो है पढ़ना चाहिए। कारण कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कारण कि जिसने जन्म ले लिया है तो मृत्यु ध्रुवम, उसका जो है मृत्यु निश्चित है। वह इस संसार में आया है तो मरेगा ही। तस्माद् परिहार्थे अर्थे, इसलिए हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, इसको जो है तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। कारण कि मान्यता के अनुसार जन्मे हुए मनुष्य की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए मनुष्य का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि अर्जुन जो है जब अपने परिजन को देखा युद्ध क्षेत्र में, तो अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया और भगवान के सामने भगवान श्री कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोलना, हे प्रभु, ये तो मेरे सभी सगा संबंधी हैं, मैं इसको मारकर क्या करूँगा। इस पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को नाना प्रकार से गीता में उपदेश दिया। और क्या कहते हैं कि यह देह क्या है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है। कहने कि देहि नित्यं बध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। कहने कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अबध्य है। देहने कहने देही नित्यम अबध्यो अयम, यह आत्मा जिस मनुष्य के शरीर में है वह अबध्य है, उसको कोई मार नहीं वह मारा नहीं जा सकता। किसी भी प्राणी से जो है इस आत्मा का हनन नहीं किया सकता। तो इस कारण तस्मात् सर्वभूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि। कारण इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए हे मनुष्यगण, हम लोगों को इस शरीर का जो है यह नश्वर शरीर है, क्षणभंगुर शरीर है, इस शरीर के अंतर्गत जो ये जीवात्मा बैठी हुई है उसका उपयोग करें, इस शरीर का उपयोग करें। बहुत दुर्लभ से जो है यह मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला हुआ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का दुर्लभ शरीर माना गया है। कारण कि बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। कहने बड़े भाग से मनुष्य शरीर का मिलन हुआ है। यह मनुष्य शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसलिए हे मनुष्य, हे भक्तगण, हम लोगों को इस शरीर का जो उपयोग करना चाहिए। और वह उपयोग किस रूप में होगा? तो भगवत भजन में होगा, भगवान के स्मरण में होगा। उनका हम लोग स्मरण करें। इसलिए कि कहते हैं तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में, कहते हैं कल जुग महु कहूँ एक अधारा असुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहने इस कलिकाल में, इस कलयुग में भगवान राम का ही नाम अवलंब है। और इसका नाम जपते जपते हुए ऋषि मुनि सिद्धगण देव आदि सब जो है पार हो गए, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को भी सदा जो है भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे हमें भी हमारा जीवन भी सुखमय हो और हम लोग जो है मंगल पूर्वक जीवन बिताएं। अब जो है आगे कहते हैं कि भगवान का बचपन जो है किस प्रकार बीता और कैसे बाल लीला करके अपने माताओं का, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा का जो है मन प्रफुल्लित कर रहे हैं। राजा दशरथ का मन, अपने पिता का मन प्रफुल्लित करते हैं। तो तुलसीदास बाबा जो है गीतावली में, हे भक्तजन बहुत प्रेम से सुना जाए, गीतावली में तुलसीदास जी ने भगवान के बालपन का वर्णन किया है। आइए उन जो है उसको पढ़कर हम लोग विनोद करें, मन को आनंदित करें, जिससे मेरा जीवन सुखमय हो। आइए हम लोग पढ़ते हैं। कह रही हैं सुमित्रा मैया कह रही हैं कि पगनी कब चली हो चारों भैया, पगनी कब चली हैं चारों भैया। तुलसीदास बाबा कवितावली में कहते हैं कि हमारे पुत्र लोग जो है कब पैर से चलेंगे। क्यों? प्रेम पुलक उरलाय सुवन सब कहते सुमित्रा मैया, सुंदर तनु शिशु बसन विभूषण नख सिख निरखी निकैया। माता सुमित्रा जो है चारों पुत्रों को जो ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, उनको निरख करके देख करके पुलकित हो रही हैं। अब कह रही कि मेरे बालक कब अपने पैरों से चलेंगे। दलितृन प्राण निछावर करी करी, दलितृन प्राण निछावर करी करी, ले हैं मातु बलैया। और प्रेम मुदित होकर के मन को संतोष कर करके जो है माता लोग बलैया ले रही हैं। कहने कि सुमित्रा मैया कह रही हैं सब बालकों को प्रेम पुलकित हो हृदय में लगाकर कहती हैं कि तुम चारों भैया कब पैर सो चलोगे। और
तुम्हारे सुंदर शरीरों पर बालोचित वस्त्राभूषण तथा नख से की सुंदरता हम सब कब देखेंगे। नजर नजर न लग जाए तिनका तोड़ती हैं और प्राण निछाड़ करके बलैया लेती हैं। कारण कि सुंदर तनु से सुबसन विभूषण नख सिख निरखे निकैया दल तृण प्राण निछावर करी ले हैं मातु बलैया। कारण कि तिनका को तोड़ती हैं और प्राण निछाड़ करके बलैया लेती हैं और कहती हैं तुम्हारे किलकने नाचने चलने देखने और दौड़कर मिलने की मधुरता से तथा मणिमय खंभों में तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ने से आंगन में छवि छलकने लगेगी। कारण कि मन खंभनी प्रतिबिंब झिलक। कारण कि हे मेरे पुत्रों, जब तुम जो है दौड़ोगे तो तुम्हारी परछाई इन खंभों में पड़ेगी, उसको मैं देखकर निहारूंगी। छवि छलिकें भरी अंगनैया, और तुम्हारी मनोहरता पूरे आंगन में दिखाई पड़ेगी। और क्या, किलकनी नटनी चलनी चितवनी भजी मिलनी मनोहर तैया। और जब तुम चारों भाई आपस में चलोगे, घूमोगे, कहोगे, सुनोगे तो जो है हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे बाल विनोद के आनंद रूप मनोहर चंद्र की ललित लीला रूप चंद्रिका से महाराज दशरथ का पूर्ण समुद्र उमड़ेगा और घर घर में आनंद बजाएगा। कहते हैं कि मन खंभनी प्रतिबिंब झलक छवि छलकी हैं भरी अंगनैया बाल विनोद मोद मंजुल विधूली लाल ललित जुनैया। कारण कि आपके बाल विनोद को देख करके हम लोगों का मन खुशी हो जाएगा। भूपति पुण्य पयोधि उमग, भूपति पुण्य पयोधि उमग घर घर आनंद बधैया पगनि कब चली हों चारों भैया। कारण कि महाराज दशरथ जो है अपने बच्चों को देखेंगे कि और घर घर में आनंद की बधाई होने लगेगी। सभी लोग जो है नेत्रों का आनंद लूट कर पुण्य और सुख के भाजन होंगे। हे प्रभु, हे श्री राम, हे मेरे पुत्रों, कब आप लोग बड़े होगे, कब अपने पैरों से चलोगे। हुई हैं सकल सुकृत सुख भाजन। कहें कि हम लोगों का सुकृत, हम लोगों का पुण्य फल कब उदय होगा। लोचन लाहु लुटैया। कहें कि हम लोग सभी लोग नेत्रों का आनंद लूटकर पुण्य के और सुख के भाजन कब होंगे। और तुम्हारी तोतली बोली सुनने वाले अनायास ही अपने जन्म का फल पालेंगे। कहें तुम्हारी तोतली बोली सुनकर हम भक्तगण जो है आनंद का लाभ लेंगे। और भरत राम रिपु दवन शत्रुघ्न लखन के चरित अनवैया। कारण कि राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरित्र रूप सरिता में स्नान करने वाले जैसे तत्कालीन अवधवासी ही थे। उस ब्रह्म, वह ब्रह्म जो है जो अपने 4 रूपों में बट करके अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के रूप में आए हैं और बाल लीला कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तब से अजहु जानिबे, तुलसी तब से अजहु जानिबे रघुबर नगर बसैया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह लगता है कि तुलसीदास कहते हैं कि राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरित्र रूप सरिता में स्नान करने वाले जैसे तत्कालीन अवधवासी थे, और वैसे ही आज के भी हम लोगों को भी समझना चाहिए। तो तुलसी, हे भक्तजन, तुलसीदास बाबा जो है इस कविता के माध्यम से भगवान के बाल रूप का वर्णन किया। हम लोग जो है इसका जो है आनंद उठाते रहें और मगन से श्री राम नाम का जाप करते रहें। कहते हैं कि भगवान राम का नाम सुनन करने से हम मनुष्यों का उद्धार हो जाता है और हम लोगों का जो है
जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए हम लोगों को बारंबार जो है भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनका सुमिरन करना चाहिए, जिससे उनकी कृपा हम लोगों को बरसती रहे। इसलिए आइए उत्तरकांड में मैं फिर वही बात कहता हूँ, तुलसीदास जी बाबा ने बड़ा प्रेम से लिखा कि कामिही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। करें कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जैसे कामी पुरुषों को जो काम के अधीन हो जाए, अत्यंत काम के अधीन हो जाए, उसको कुछ नहीं सुझाता, उसको केवल उसकी औरत ही प्रिय लगती है, स्त्री ही प्रिय लगती है, और लोभी मनुष्यों को केवल उसका रुपया पैसा धन दौलत ही अच्छा लगता है, बहुत प्रेम से उसको रखना चाहता है। तिमि रघुनाथ, हे कह रहे हैं कि हे भगवान, निरंतर मुझे उसी तरह से मुझे भी प्रिय लगें, मेरे प्रियतम हो जाएं, मेरी भक्ति आप स्वीकार करें। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को भगवान का इस कलिकाल में भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन करने मात्र से आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, जहाँ पर काम कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। कारण कि भगवान तो सर्वत्र विद्यमान हैं, हमको प्रेम दिखाना चाहिए। अगर हमारा प्रेम शुद्ध है तो भगवान के मिलने की देरी, भगवान मिलने की देरी नहीं करते हैं। क्यों भगवान का वचन है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बड़ा प्रेम से लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कारण कि निर्मल मन, जिस मनुष्य का मन निर्मल हो, पवित्र हो, गंगा जल के समान हो, वही मनुष्य हमको भाता है, अच्छा लगता है। और कारण कि जो कपटी हो, छली हो, दूसरे से बुरा व्यवहार करे, आचार विचार उसका नहीं ठीक रहे, वह मनुष्य हमको कभी प्रिय नहीं लगता। इसलिए और कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ न जाके, अतात निरंतर बस मैं ताके। कह रहे हैं कि और जिस मनुष्य के पास काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, उसका कोई दुश्मन नहीं हो, काम क्रोध मद लोभ न जाके, मद नहीं हो, अहंकार नहीं हो, लोभ नहीं हो, और तात निरंतर बस मैं ताके। हे तात, मैं जो है निरंतर उस भक्त के हृदय में विराजता हूँ, उसी के जो है उसमें हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों को बारंबार मेरी यही विनती है कि भगवान का नाम इस कलिकाल में जरूर लें, जिससे आपका जीवन सुखमय बीते और मंगल हो आपके घर में, आपका परिवार सुखी रहे। राम नाम कहते रहिए और ऐसे कहिए जैसे हम कह रहे हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। और हे भक्तजन, कम से कम कुछ नहीं तो 11 बेर जो है आप ओम नमः शिवाय का पाठ करें। इससे जो है भगवान शंकर, भगवान आशुतोष बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो औढ़रदानी हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, अभस्मांग रागाय महेश्वराय,
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद, शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद यक्षस्वरूपाय जटाधराय। पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय। इस प्रकार हे भक्तजन, हम लोग भगवान शंकर का भी नाम लेना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, इस जिससे हम लोगों की आत्मा, हम लोगों का शरीर मन सुख शांति से रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, हम भी जो है दिन भर मस्त रहें, भजन करते रहें, बारंबार भगवान का नाम लेते रहें। इस प्रकार जो है हम लोगों को भगवान की बारंबार वंदना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो शांताकार हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। कहें हमारे भगवान शांत आकार के हैं, विशाल भुजाओं वाले हैं, और जो है क्षीर सागर में भगवान शेषनाग के शरीर पर जो है शयन करते हैं। और लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, कहने कि वो लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के कांत हैं, उनके पति हैं, उनके महाराज हैं, और जिनका नेत्र जो है कमल के समान है। योग फिर ध्यान गम्यम, और जोगियों मुनियों के जो ध्यान देने योग्य हैं, ध्याय करने योग्य हैं, जिनका ध्यान योगी मुनि बार बार करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु की मुझे बारंबार वंदना करनी चाहिए। तो हे भक्तजन, इसलिए जो है हम लोगों को मेरा निवेदन यही है कि हम लोग बारंबार भगवान का जो है पूजा करें, अर्चना करें, जिससे हम लोगों की मन की शांति, हमारे मन की शांति मिले और मेरा जीवन सुखमय हो। इसलिए आइए अंतिम पंक्ति। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। कहने यह संसार सिया राम में है, कुछ नहीं है। इसलिए हम लोगों को जो है भगवान को, माता जानकी को, प्रभु श्री राम को दोनों हाथ जोड़ करके उनकी वंदना करनी चाहिए, जिससे मेरा क्या होगा? मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। कहें हमारे भगवान जो है मंगल करने वाले हैं, अमंगल का नाश करने वाले हैं। इसलिए ऐसे मैं दशरथ नंदन भगवान श्री राम का, माता जानकी का बारंबार वंदना करता हूँ। हे भक्तजन, अब आज का भजन यहीं जो है मैं विराम लेता हूँ इस भजन से। कल पुनः मैं अयोध्या कांड में प्रवेश करूँगा और आप लोगों को हरि कथा, भगवान की कथा अवश्य सुनाऊँगा। आप लोग प्रेम से इसको सुनते रहें। इति शुभम।